दोस्तों, अगर आप लोग भी किसी का पेड कोर्स लेकर या फिर यूट्यूब वीडियो देखकर ये सोच रहे हैं कि आप सफल ट्रेडर बन जाएंगे, सर आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है। क्योंकि आप अगर इस तरीके से ट्रेड करेंगे तो आपकी लड़ाई किससे होगी? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से। और आपको सफल ट्रेडर बनने के लिए इंस्टीट्यूशनल्स की पोजीशन साइजिंग, इंस्टीट्यूशनल्स कहाँ पर एक्चुअली में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, उनका सीक्रेट बाइंग जोन, सेलिंग जोन क्या है, उनका रोड मैप आपको कम से कम मालूम होना चाहिए। और आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आपको इंस्टीट्यूशनल्स की स्ट्रेटजी, ऑपरेटर्स की स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ कि वो कैसे मार्केट में बाइंग करते हैं या फिर सेलिंग करते हैं, और उनकी बाइंग और सेलिंग को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उनके मार्केट के डायरेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और दुनिया के किसी भी चार्ट में, किसी भी टाइम फ्रेम में चार्ट को देखकर ट्रेड करना मैं आपको सिखाऊंगा। दोस्तों, मार्केट अपडेट हो चुका है, 5 साल पहले वाला मार्केट नहीं है। अगर आपको 5% सफल ट्रेडर में आना है तो आपको इंस्टीट्यूशनल्स का रोड मैप पता होना चाहिए। कम से कम उनके पीछे चल के प्रॉफिट बन सकता है, लेकिन उनसे सामने लड़ाई करके प्रॉफिट तो नहीं बनने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं आपको सारे रोड मैप, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। बस थोड़ा सीरियस होकर इस वीडियो को समझना है, देखना नहीं है, समझना है, क्योंकि समझेंगे तभी ट्रेडिंग इंप्रूव होगी। लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर, और इस वीडियो में मैं आपको लाइव ट्रेड करके बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं और एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कैसे आप लोग इंस्टीट्यूशनल्स के साथ ट्रेड कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर ये इंस्टीट्यूशनल्स कौन है और हमें इंस्टीट्यूशनल के साथ क्यों ट्रेड करना चाहिए। आपको अगर ये नहीं पता है ना, तो दोस्तों अभी आप बहुत मार्केट में बच्चे हैं, आपको ट्रेड करना सीखना पड़ेगा, वो भी इंस्टीट्यूशनल के साथ। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। समझने की पहले कोशिश करिए, बेसिक से लाइव ट्रेड भी करके दिखाऊंगा, स्ट्रेटजी भी समझाऊंगा, और इसके बाद आपको सब कुछ आ जाएगा। बट पहले समझने की कोशिश करिए कि ये जो मार्केट है, इसको ना कोई 50 लाख वाला आदमी चलाता है, ना रिटेलर चलाते हैं, और ना वो यूट्यूबर जो स्ट्रेटजी बताते हैं। ये मार्केट चलाने वाले कौन है? इंस्टीट्यूशनल। अब ये इंस्टीट्यूशनल कौन है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल, जिनके पास बहुत पैसा है, ठीक है, वो मार्केट को चलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आने वाले दिनों में कैसी न्यूज आने वाली है, मार्केट में क्या हो सकता है, किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, कैसी न्यूज होगी, सब कुछ उनको पता है। उनके पास बड़ी टीम है, तो बड़ा पैसा इनके पास, बड़ी टीम इनके पास, एल्गो सॉफ्टवेयर बड़े बड़े इनके पास है, मार्केट मूवर्स हैं। तो जो भी मार्केट में बड़ा मूव आता है, बड़ी चीज़ आती है, वो इनकी वजह से आती है। तो अगर हमें ट्रेड करना है ना, तो हमें इनके साथ करना है। अब आप बोलोगे क्यों इनके साथ करना है? क्योंकि जो हम मार्केट में ट्रेड करते हैं वो हम इनके अगेंस्ट करते हैं, इसलिए हमारा नुकसान होता है। हाँ, बोलोगे यार हम तो बाई सेल करते हैं, हम इनके अगेंस्ट कैसे करते हैं? आप ट्रैप होकर के बाई सेल करते हैं, आपसे करवाया जाता है, आप बाई सेल करते नहीं हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि आप बाई सेल कर रहे थे, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। क्यों? मैं आपको समझाता हूँ। एक बात बताना, ध्यान से बताना, समझने की कोशिश करना। यहाँ पर पहले हम लोग लॉन्ग करते हैं, ठीक है, यहाँ से ये मैं देखिए पेपर ट्रेड करके दिखा रहा हूँ, लेकिन लाइव एजुकेट करने के लिए, ठीक है। 1 लॉट की सीरीज भी चालू करूँगा, तो उसमें भी मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। बट अभी पहले इस तरीके से समझने की कोशिश करिए। एक बात बताना, पूरी आज के समय में इस दुनिया में क्या होगा, सबको क्या लगेगा? मैं थोड़ा सा ईएमए को हटा देता हूँ। क्या लगेगा? इतना बड़ा गैप अप हुआ, पूरी दुनिया क्या सोच रही होगी, पहले ये समझना, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको ट्रेड करवाया जाता है। सबको लगेगा कि मार्केट इस गैप को फिल करेगा, पहला। दूसरा, ये ब्रेकडाउन देखकर लोग क्या करेंगे? एक तो पहला गैप फिल, दूसरा ब्रेकडाउन देख करके लोग क्या करेंगे? सेल। तीसरा, इस रेजिस्टेंस को देखकर आप क्या करोगे? सेल। ये रेजिस्टेंस को देखकर, ये रेजिस्टेंस को देखकर आप क्या करोगे? बताइए। आप करोगे सेल, कहीं पर भी आप सेल करोगे। ये सेल आपको करवाया जा रहा है, आप कर नहीं रहे हैं सर। और फिर ये ट्रेंड लाइन का भी तो ब्रेकडाउन है। ये जो यहाँ पर कंडीशन बनाई जा रही है सेलिंग की, ये इसलिए बनाई जा रही है ताकि ऑपरेटर्स यहाँ पर खरीद सकें। और ये जो मैंने बोला ना, आप इंस्टीट्यूशनल्स के सामने ट्रेड करते हो, उनसे लड़ाई करते हो, इसलिए हारते हो। यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल्स बाई कर रहे हैं, आप यहाँ पर सेल कर रहे हो, इस वजह से आपको ट्रैप किया जाता है, इस वजह से आपका मार्केट में एसएल हिट होता है, इस वजह से मार्केट में आपका नुकसान होता है। अब आप बोलोगे ये कैसे समझ रहा हूँ, मतलब मैं ये कैसे बोल सकता हूँ? ये मैं इसलिए बोल सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये जो चार्ट रीडिंग है, इसमें सब कुछ होता है, इसमें सब कुछ मार्केट बोलता है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। वो क्या है?
समझाता हूँ। अब ये जो इंस्टीट्यूशनल है इनके पास सब कुछ है, बड़ा पैसा, बड़ा मनी, बड़ी टीम, फुंतुड़ू उन्तुड़ू सब कुछ है, बट एक चीज़ की कमी है, लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी मतलब तरलता, भीड़। अर्थात अगर इन्हें कहीं 1,000 करोड़ 1 CR मतलब कुछ भी खरीदना बड़ी क्वांटिटी में, तो उतने ही क्वांटिटी में सामने माल होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आप अपने आसपास की दुकान में जाएंगे 1,000 समोसे खरीदने, 1,000 समोसे कहीं नहीं मिलेंगे, है ना। आपको 4-5 दुकान में जाना पड़ेगा तब मिलेंगे। या फिर आपने दुकान खोली समोसे बनाने की, आपने 1,000 समोसे बना तो लिए बट बेच नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उतने लोग भी तो होने चाहिए खरीदने के लिए। यही मार्केट का भी रूल है, मार्केट टू सम का खेल है ट्रेडिंग। अगर कोई यहाँ पर बेच रहा है, जैसे ये रजिस्टेंस, ये रजिस्टेंस, ये रजिस्टेंस, ये ब्रेकडाउन, ये ब्रेकडाउन और ये गैप वाली जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर अगर सभी लोग बेच रहे हैं तो खरीद कौन रहा है? खरीद रहे हैं यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल। अब आप बोलोगे कि ये कैसे पॉसिबल है, कि यहाँ पर आप कैसे बोल रहे हो यार कि ये इंस्टीट्यूशनल खरीद रहे हैं? रिटेलर की साइकोलॉजी से। क्यों? क्योंकि मार्केट में लड़ाई ऑपरेटर एक्स रिटेलर की है, ठीक है। तो जहां पर रिटेल ट्रेडर ज़्यादा आते हैं वहीं पर ऑपरेटर ट्रेड करता है, वहीं पर ऑपरेटर आता है। अब आप बोलोगे ये कैसे पहचाने कि रिटेल ट्रेडर आ गए? रिटेल ट्रेडर कहां पर ट्रेड करते हैं? रिटेल ट्रेडर ब्रेकडाउन पर ट्रेड करेंगे, रेजिस्टेंस पर ट्रेड करेंगे। तो ये रिटेलर्स का बाइंग का, सेलिंग का जोन था। तो अगर यहाँ पर रिटेल ट्रेडर सेल कर रहे हैं तो मैं कहूँगा ऑपरेटर बाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाइंग का डोमिनेशन आप थोड़ा सा दिमाग खोल कर देखेंगे है। ब्रेकडाउन आया, रिटेलर आए, एसएल खाकर ऊपर चले गए, फिर आए रेजिस्टेंस से सेलिंग आई, क्या इस लेवल को ब्रेक कर पाया मार्केट? नहीं, ऊपर ही रहा। फिर उसके बाद अगली बार ये सपोर्ट के ऊपर दूसरा सपोर्ट। तो यहाँ पर तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक स्ट्रांग बाइंग दिख रही है, यहाँ पर स्ट्रांग बाइंग, क्योंकि एक सपोर्ट के ऊपर मार्केट लगातार दूसरा सपोर्ट बिल्ड करता हुआ जा रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे जो सेलर थे इतना पहली पावर लाए, फिर यहाँ लाया, फिर यहाँ लाया, बट बायर बार बार मार्केट को तो ऊपर ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बार बार मार्केट को ऊपर ले जाने वाले हैं ये ऑपरेटर्स हैं, तभी वो मार्केट को बार बार खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कोशिश करते हैं कि अगर कुछ किसी लेवल का ब्रेकआउट करना है, एसएल लगवाना है, तो रिटेलर को उस पर सेल करवाओ। जैसे ये रेजिस्टेंस दिखाकर रिटेलर को सेल करवाया गया, उनका एसएल लगवाया गया, उनकी पोजीशन ऑपरेटर खरीदा है, अब वही एसएल ट्रिगर करके मार्केट को ऊपर ले जाया जाता है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा बेस है, सिंपल सी साइकोलॉजी है मार्केट में ट्रैप को, मार्केट में लिक्विडिटी को समझने के लिए। मार्केट इसी कंडीशन में, मार्केट इसी तरीके से काम करता है और इसी तरीके से आपको भी मार्केट को समझना है। अगर आप मार्केट, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इससे सफल ट्रेडर बन जाओगे, आप इसको प्रैक्टिस करोगे, आप इसको बैक टेस्ट करोगे तो इसमें आपका एजुकेशन बढ़ेगा, और जब एजुकेशन बढ़ेगा तब आप इसमें अच्छी चीज़ें कर पाएंगे। एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाता हूँ, डोंट वरी। यहाँ पर देखिए क्यों मार्केट, ठीक है, क्यों मार्केट इस लेवल को देखिए बार बार टेस्ट करके फिर ब्रेकआउट करके गया। अच्छा, जाना चाहिए था तो मार्केट ऐसे आया, ऐसे भी तो जा सकता था, क्यों बार बार टेस्ट किया? सवाल पूछिए। बार बार टेस्ट इसलिए किया क्योंकि उसको ये रिटेल ट्रेडर चाहिए थे, और रिटेल ट्रेडर कब आएंगे? जब मार्केट बार बार क्या टेस्ट करेगा सर? रेजिस्टेंस, ठीक है। और एग्जाम्पल्स यहाँ देखिए, क्यों बार बार मार्केट टेस्ट करके जा रहा है? मैं सिंपल से ये पूछ रहा हूँ, अगर जाना है रेजिस्टेंस ऐसा ब्रेक करके क्यों नहीं निकल गया? क्योंकि ऊपर एसएल ही नहीं है, कैसे निकल जाएगा? अगर रेजिस्टेंस ऐसे आया निकल जाएगा तो मार्केट ये रेजिस्टेंस पर टाइम स्पेंडिंग इसीलिए करता है ताकि हम जैसे, आप जैसे रिटेल ट्रेडर यहाँ पर सेल कर सके, और यही है ऑपरेटर की स्ट्रेटजी, क्योंकि उसको चाहिए लिक्विडिटी। एग्जाम्पल्स यहाँ पर ध्यान से देखना, मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों गया? कितना अच्छा मोमेंटम था, क्यों पता है? समझने की कोशिश करना। ये आया, पूरी दुनिया को लगेगा ट्रेंड बियरी से, चलो सेल करो, ये इतना टाइम पास रेजिस्टेंस पर करेगा तो रिटेलर के एसएल अवेलेबल होंगे, ऑपरेटर खरीदेगा, तब मार्केट ऊपर जाता है। ये आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि आज की डेट में मार्केट ना वो 5 साल 6 साल वाला पुराना मार्केट नहीं है। मार्केट आज की डेट में अपडेट हो चुका है, मार्केट ने अपने आप को अपडेट किया है, तो आपको भी एज अ ट्रेडर अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है, ठीक है। ट्रैप ट्रेडिंग यही है, ट्रैप ट्रेडिंग इसी तरीके से चलता है। कहीं पर भी ऑपरेटर मुंह उठा करके आकर बाई नहीं कर सकता, वो हमेशा रिटेलर को बुलाएगा। और रिटेलर कैसे आएंगे? रिटेलर ऐसे ही आते हैं, कभी ब्रेकडाउन पर। अब आप बोलोगे कि फिर रिटेलर, ऑपरेटर को कैसे पता कि रिटेलर यहां पर आएगा? मैं समझाता हूं, ध्यान से समझना।
चार्ट पैटर्न्स, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखना। ऑपरेटर को पता है कि रिटेल ट्रेडर यूट्यूब पर क्या सीखेंगे, ये चार्ट पैटर्न सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि अगर मुझे चारा डालना है, रिटेल ट्रेडर्स को फंसाना है, तो मैं तो इन्हीं चार्ट पैटर्न को चार्ट में बना दूंगा, ढेर सारे रिटेल ट्रेडर आ जाएंगे, मुझे ढेर सारी लिक्विडिटी मिल जाएगी, और जब ढेर सारी लिक्विडिटी मिलेगी तो मैं ढेर सारा बाइंग पोजीशन बनाऊंगा और उन्हीं के फिर एसएल के थ्रू मार्केट में हिट करके डिमांड सप्लाई बिल्ड करके ऊपर ले जाऊंगा। अब डिमांड सप्लाई नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है, उसको मैं आज अभी नहीं समझा सकता, क्यों, वीडियो लंबा हो जाएगा। अच्छा, वीडियो लंबा होने से मतलब नहीं है अभी आप ट्रैप ट्रेडिंग लिक्विडिटी समझ रहे हैं, फिर वो चीज़ें समझ से दूर हो जाएंगी। तो हमें एज अ ट्रेडर लिक्विडिटी को महारत हासिल करनी है, तो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, जिससे मैं आपको लिक्विडिटी, नेक्स्ट वीडियो लिक्विडिटी पर आने वाला है उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो आदरणीय दोस्तों, देखिए ये लगभग 1:2 का टारगेट ज़्यादा दे दिया है 1:2 से। अब आप बोलोगे कि यार बस 1:2 इंस्टीट्यूशनल बाइंग है ये वो, मैं भाई क्या बोल रहा हूँ, आपको कितना चाहिए, आपका फर्स्ट टारगेट 1:2 होना चाहिए। अगर 1:2 मिल रहा है तो फिर उससे ज़्यादा उम्मीद मत करिए, जितना फ्लो में देकर चला जाए ले लीजिए। अब कुछ आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से। आज क्या हुआ, आज थोड़ा सा इस तरीके से चॉपी होकर गया। इस दिन क्या हुआ था, इस दिन क्या हुआ था, सेटअप सेम है, इस दिन तगड़ा फटा, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ सेटअप में कोई भी चेंजेस मैं करता ही नहीं हूँ, ये तो ट्रैप का सेटअप था, ठीक है। सेटअप में मैं कोई भी ये भी ट्रैप का सेटअप था, डोंट वरी, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए ये मल्टीपल टाइम टेस्टेड करके गया, अब ये इस दिन निकल गया, तो देखिए सेम चीज़ें सेम डे पर नहीं होती हैं, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज वो फटा तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल भी आपको 50 पॉइंट का टारगेट मिलेगा, नहीं महाराज, 50 नहीं मिलेगा। हो सकता है कभी 500 पॉइंट का दे करके जाए और कभी 50 का दे करके जाए, तो जितना एक फ्लो में मिल रहा है निकल लीजिए। ट्रेलिंग एसएल का फिर यूज करिए, कुछ क्वांटिटी पहले बुक करिए, कुछ क्वांटिटी आफ्टर देन बुक करिए बाद में। मतलब आप ट्रेडर हो ना, तो आप समझदार हो, मुझे ये आपसे उम्मीद है कि अगर आप ट्रेडर हो तो आपके अंदर इतनी समझदारी होनी ही चाहिए, ठीक है, कि जब आपका सेटअप बन रहा है तो उससे पहला अपना उतना निकलवाइए जितना आपका मेजर टारगेट है। ये आया मेजर टारगेट यहाँ तक का, फिर वो ट्रेलिंग का यूज करके दे करके जितना जाए ले लीजिए, ठीक है। ये देखिए बहुत अच्छे टारगेट मिलेंगे, बहुत अच्छे ट्रेड मिलेंगे, बस आपको उस टारगेट को अचीव करना है, 1:2 तक रुकना है। और ये नहीं कि आपको बोल दिया गया कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेटजी है तो कल से बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने लगे, भाई साहब बहुत बुरा मार खाएंगे। स्टॉप लॉस मतलब आप ये मान के चलिए कि अगर मार्केट में आपका कोई रियल में दोस्त है, साथी है, तो वो स्टॉप लॉस है जो आपको प्रॉफिटेबल बनाता है, क्योंकि एक ही ट्रेड में पूरा पैसा दे करके चले जाएंगे लॉस को, तो कहाँ आप ट्रेडर बनोगे। ये देखिए, अब बताना इसमें क्या है, बहुत अच्छा मोमेंटम दे करके गया, ठीक है। तो आप लोग ना थोड़ा सा ट्रेडर की तरह सोचो, हमेशा स्टॉप लॉस का सम्मान करिए, बिकॉज ऑफ स्टॉप लॉस हमारा दुश्मन नहीं है, स्टॉप लॉस हमारा दोस्त है। अब यहाँ पर भी इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई है, यहाँ पर लोगों को एम का ट्रैप दिखाया गया, ब्रेकडाउन देकर सेलिंग करवाई गई, फिर रिटेस्ट पर सेलिंग करवाई गई, और बाइंग कौन किया, ऑपरेटर, क्योंकि रिटेस्ट पर कौन सेल करता है, रिटेलर। बाइंग कौन किया, ऑपरेटर, और एसएल हंट करते हुए निकल गया। कोई भी साइकोलॉजी चेंज नहीं होती है हमेशा। ये देखिए रेजिस्टेंस पर क्या करवाया गया, ध्यान से देखना, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था, एम ब्रेकडाउन दिया, पहला ट्रैप, फिर रेजिस्टेंस पर बिल्डअप करा करके यहाँ पर ट्रैप करके निकाला गया। तो ये चीज़ें चेंज नहीं होती हैं, बस आपको अपनी पोटेंशियल ऑफ सिचुएशन को समझना है। मेरी अंग्रेजी थोड़ी जैसी भी है, बट आपकी ट्रेडिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ये अब ये थोड़ा सा 2-4 दिन बैक टेस्ट कर लेंगे तो आपका ही फायदा है। ये देखिए मल्टीपल टाइम टेस्ट किया, ऊपर से ट्रैप किया, लेकिन नीचे का बिल्डअप नहीं कर पाया। अगर ये यहाँ आकर नीचे के लेवल पर चिपक कर ऐसा ऐसा करके तो फिर नीचे चला जाता, बट इसने फिर ऊपर का वो किया, और पोटेंशियल देखिए कितना अच्छा ट्रेड था, ठीक है। तो आप लोग से मेरा एक निवेदन है,
लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। जो चीज़ें समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और ये जो प्लेटफॉर्म मैं यूज कर रहा हूँ ये धन का यूज कर रहा हूँ। धन का क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे फीचर मिलते हैं, जैसे देखिए मेरे पास तो 4 स्क्रीन मॉनिटर है, बट मेरे बिगनर भाइयों के पास नहीं होता ना, तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो यूज करेंगे और यहाँ से अलग अलग टाइम फ्रेम, अलग अलग चार्ट 4 स्क्रीन मॉनिटर में यूज कर लेंगे। उनको बार बार इस टैब से उस टैब जाना नहीं पड़ेगा, वो यहीं से चार्ट में बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, यहीं से स्टॉप लॉस मैनेज कर सकते हैं। चार्ट में देखते देखते, एक चार्ट में देखते देखते आप लोग दोस्तों सब कुछ कर सकते हो जो एक ट्रेडर की नीड है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में क्या कर रहे हैं, अपना अकाउंट ओपन करिए। बेस्ट प्लेटफॉर्म है स्कैल्पर्स के लिए, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। जरूर एक बार ज्वाइन करिए, लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जो चीज़ें समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टारगेट अभी ये और जाएगा, क्योंकि ये देखिए रिजेक्शन कैंडल बना ही रहा है। इसका ब्रेकआउट करके प्रोबेबिलिटी आपसे नेचर के साथ फटेगा। वेट करिए।